बहुत सालों पहले एक रामपुर नामक गांव था जहां के लोग बहुत ही सुख और शांति से रहा करते थे। वहां का हर इंसान, बूढ़ा जवान बच्चे बिल्कुल बेफिक्री से रहते थे और वो लोग एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। किसी को भी किसी भी बात की तकलीफ नहीं होने देते थे। एक दिन रविवार का दिन था और सभी लोग जमा होकर बातें कर रहे थे। तो उनमें से एक आदमी राजेश कहता है, अरे भाई, हमारे गांव का जो घमंडी आदमी है कल्वेश, उसका बेटा शहर से डॉक्टरी पूरी करके आज शाम को गांव आने वाला है। अरे वाह राजेश चाचा, ये तो बहुत अच्छा हो गया जो कल्वेश के बेटे राजू ने डॉक्टरी पूरी कर ली। अब हमें कोई भी टेंशन नहीं है, किसी भी बड़ी बीमारी के लिए शहर जाना नहीं पड़ेगा। अरे क्या भाई, क्या अच्छी बात है। कल्वेश तो हमें अपने बेटे के आसपास भी जाने नहीं देगा। अरे हाँ राहुल भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल्वेश तो बहुत घमंडी है। चलो चलो भाइयों, अब घर नहीं जाना है क्या? और फिर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और कल्वेश का बेटा राजू भी शहर से आ जाता है। अरे वाह बेटा, तुम आ गए। कैसा रहा तुम्हारा सफर? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि तुम डॉक्टर बन गए हो। कल्वेश का बेटा राजू उससे भी ज्यादा घमंडी था। वो अपने बाबा से कहता है, बाबा, क्या आपको पता नहीं है, कोई सफर करके आता है तो कितना थक जाता है। हटे मेरे रास्ते से, मुझे आराम करने दें। इतना कहकर राजू अपने कमरे में चला जाता है। फिर कल्वेश राजू की ये बात सुनकर सोचने लगता है, ये क्या हो गया है मेरे बेटे को? ये मुझसे कैसे बात कर रहा है? लगता है वो ज्यादा थका हुआ है, इसलिए वो मुझसे ऐसे बात कर रहा है। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। और फिर जब रात होती है तो उनके गांव का एक आदमी, जो कि अपने घर में अकेला ही रहता था, ना ही तो उसके कोई माता पिता थे, ना ही उसने शादी कर रखी थी। उसका नाम था भवन। भवन सोचने लगता है, लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है, वरना मुझे ऐसा नहीं लगता जैसे चक्कर आ रहे हैं और मुझसे तो खड़ा भी नहीं हो जा रहा। फिर वो बैठ जाता है और सोचने लगता है, अरे अब मैं क्या करूं? अब तो बेट जी भी चले गए होंगे जंगल जड़ी बूटियां लेने के लिए। हाँ, एक काम करता हूँ, कल्वेश के घर जाता हूँ। उसका बेटा राजू आज ही डॉक्टरी पूरी करके आया है शहर से, वो मुझे कुछ तो दवाई देगा। भवन कल्वेश के घर जाने के लिए निकलता है तो उसको राजेश चाचा मिलते हैं। वो उससे कहते हैं, अरे बेटा भवन, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? सब खैरियत तो है ना? तुम तो इतनी रात को बाहर निकलते भी नहीं हो। अरे कुछ नहीं राजेश चाचा, बस थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए कल्वेश के घर जा रहा हूँ उसके बेटे से दवाई लेने के लिए, क्योंकि अभी बेट जी भी नहीं है ना। हाँ हाँ बेटा, जल्दी जाओ फिर, कहीं तबीयत तुम्हारी ज़्यादा खराब ना हो जाए। फिर भवन कल्वेश के घर पहुंचता है। कल्वेश उसको देखकर बहुत ही बुरा मुंह बनाता है और कहता है, अरे क्या करने आए हो इतनी रात को मेरे घर? तुम्हें पता नहीं है ये समय लोगों के आराम करने का है? क्या करने आए हो? बोलो, जल्दी बोलो। अरे रुको रुको कल्वेश भाई, तुम तो बोले ही चले जा रहे हो, मुझे भी बोलने का मौका दो। मेरी हालत नहीं देख रहे, मुझसे तो खड़ा भी नहीं होया जा रहा। अरे ऐसा क्या हो गया जो तुमसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा? और तुम मेरे घर क्यों आए हो? इतनी तुम्हारी हालत खराब है तो। अरे कल्वेश भाई, मैं तो राजू के पास आया था दवाई लेने के लिए। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए सोचा कि मैं उससे दवाई ले लूं, क्योंकि वो डॉक्टर बन चुका है ना। अरे नहीं, अभी राजू नहीं मिल सकता तुमसे। और दूसरी बात तो ये है कि वो ऐसे ही किसी को भी दवाई नहीं देता। अगर तुम्हें इतना ही शौक है राजू से दवाई लेने के लिए, तो तुम्हें उसके हॉस्पिटल जाना होगा शहर। और हॉस्पिटल में भी वो अपनी मर्जी से देखेगा अगर उसका दिल करा तो। अरे नहीं कल्वेश भाई, ऐसा नहीं बोले। डॉक्टर तो सबकी सेवा के लिए होते हैं ना, डॉक्टर में कौन सा छोटा बड़ा। मैंने कहा ना, निकलो अब मेरे घर से, अब मेरे घर आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर भवन अपने घर आ जाता है और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है
कि वो नीचे जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन सभी लोग अपनी जगह पर जमा होते हैं तो उनमें से एक आदमी कहता है, अरे क्या हुआ राजेश चाचा, आज भवन नजर नहीं आ रहा है। अरे कल उसकी तबीयत सही नहीं थी, कल्वेश के घर गया था वो दवाई लेने के लिए। उसने पता नहीं दवाई ली है या नहीं, चलो उसके घर पर जाकर देखते हैं। फिर जब सभी लोग भवन के घर पहुंचते हैं तो वो उसको ऐसा जमीन पर गिरा देखकर डर जाते हैं और कहने लगते हैं, अरे राजेश को क्या हो गया है, उठाओ इसको। फिर वो लोग मिलकर उसको होश में लाते हैं और बिठाते हैं और फिर उससे पूछते हैं, क्या हुआ था तुम्हारे साथ भवन, तुम ऐसे जमीन पर कैसे गिर गए। अरे भाई क्या बताऊं, हमारे इतने प्यारे और अच्छे गांव में ये खड़ूस कल्वेश है ना, इसकी वजह से मैं इस हालत में हूँ। क्यों, तुम क्या कहना चाह रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा खुलकर बोलो। फिर भवन उन सब लोगों को कल्वेश की सारी बात बताता है, जो सब कल्वेश ने भवन के साथ किया था। सारी बात सुनने के बाद वो लोग कहते हैं, अरे भाई हम क्या ही कर सकते हैं उसका, क्योंकि वो गांव का सबसे अमीर आदमी है। फिर राजेश चाचा कहते हैं, चलो चलो अब सारी बातें छोड़ो, अब ये सोचो कि भवन का इलाज कैसे करना है। फिर उनमें से एक आदमी कहता है, भवन के घर में तो कोई है भी नहीं, ये तो अकेला रहता है, इसका ख्याल कौन रखेगा। अब जो भी करना है हम लोग ही करेंगे। फिर कुछ दिनों तक वो लोग मिलकर भवन का बहुत ख्याल रखते हैं। फिर कुछ ही दिनों के बाद गांव वालों की मेहनत रंग ले आती है और भवन पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ बाहर बैठा हुआ होता है। उसी वक्त कल्वेश उनके पास आता है और कहता है, अरे ये क्या, भवन बिल्कुल ठीक हो गया मेरे बेटे के इलाज किए बगैर। मैं इन लोगों से पूछता हूँ। अरे भवन, तुम्हारी तो हालत उस दिन इतनी खराब थी कि तुमसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, मगर आज तो तुम बिल्कुल ठीक हो, ऐसा कैसे हुआ। अरे भाई हमारे गांव वाले इतने अच्छे हैं कि हमें अब किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही एक दूसरे का इलाज कर सकते हैं। ये सुनकर कल्वेश को बहुत ही बुरा लगता है और वो भवन से कहता है, अरे भाई भवन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर आपस में प्यार हो तो किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। और मेरे इस घमंड को देखकर मेरा बेटा भी इतना घमंडी हो गया कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। आप सब लोग मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैं आप लोगों को समझ नहीं सका। फिर वो लोग कल्वेश को माफ कर देते हैं और सभी गांव वाले मिलकर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।